हाय गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कोराइस कैपिटल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आज का आपका ट्रेडिंग का डे अच्छा गया होगा। सो गाइस, आज है 16 फेब है आज की डेट एंड आज मंडे है। आज से न्यू वीक स्टार्ट था हमारा। सो मैंने सैटरडे को आपके साथ एक वीकली एनालिसिस एंड एक दो स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर करे थे। एंड मैंने अपना एसबीआई का अपना जो भी मेरा ट्रेड का रिजल्ट था मैंने आपके साथ वो भी शेयर किया था। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपके साथ सैटरडे को निफ्टी के एनालिसिस शेयर किए थे एंड मैंने अपने लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे। निफ्टी की जो भी डेली टाइम फ्रेम में मैंने मार्क करे हुए यू कैन सी। सो आज अगर हम देख पाएंगे गाइस, सो अगर मैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चार्ट को देखूं, सो गाइस एग्जैक्ट हमारे पॉइंट से जो हमने ये लेवल मार्क किया था 25,430 420 का जो भी ये लेवल था हमारा जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसी से आज आप देख सकते हैं कि एक रिवर्सल टाइप ऑफ एक शार्प मोमेंटम अपसाइड का है अराउंड अराउंड ये 1% के अराउंड तक का। हाँ, अराउंड अराउंड 1% लेवल तक निफ्टी ने मोमेंटम दिया हमारे लेवल से। और सो गाइस, जब मैंने सुबह थोड़ा एनालिसिस करे अपने, तो मैंने थोड़ी ट्रेड्स वगैरह देखी, प्लान आउट करी। सो गाइस, मैंने 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में अगर आप देखिए, अगर यू कैन सी माय पीएनएल ऑन द राइट साइड नाउ, यस। सो मैंने आज दो ट्रेड ली है निफ्टी में। दो दो ट्रेड ली थी मैंने निफ्टी में आज। जो फर्स्ट ट्रेड थी वो हमने 25,550 की कॉल ली थी, जो कि मैंने अराउंड अराउंड इस लेवल के पास ली थी। यस, सॉरी, इस लेवल के पास ली थी जब ये अपने डे हाई के पास था। सो इस लेवल के पास मैंने ये ट्रेड ली थी। ये डेज हाई था एंड जब 12:15 की कैंडल फॉर्म हो रही थी, तो मैंने इसी लेवल के आसपास ये ट्रेड मैंने प्लान आउट करी थी फर्स्ट अपनी। सो यू कैन सी गाइस, जब ट्रेड मैंने प्लान आउट करी तो गाइस थोड़े बहुत मोमेंटम के बाद जब ये दो कैंडल बनी, दो कैंडल मेरे फेवर में गई। सो गाइज, मेरे को 800 900 का प्रॉफिट हो रहा था, बट उसके बाद जैसे ही ये रेड कैंडल एक हल्का सा एक पुल बैक टाइप ऑफ आया। सो गाइज, जो 800 तक का मेरा जो प्रॉफिट था, 800 900, वो 1000 में ही पहुंच गया था। बट वो एकदम से कम होके फिर 500 में दिखा, तो मेरे को लगा कि काफ़ी ज़्यादा एक प्रीमियम डे के हो रहे हैं और कल एक्सपायरी भी है। सो आज प्रीमियम काफ़ी डे के हो रहे थे। सो गाइस, उसके बाद मेरे को ये लगा कि कहीं फेक ब्रेकआउट ना हो। और जो रीज़न था मेरे ट्रेड लेने के पीछे जो मेरा रीज़न था वो ये था कि गाइस, एक फॉल के बाद जब मार्केट, मैंने आपको बताया था कि एक ही लेवल पे अगर एक जोन पे अगर वो काफ़ी टाइम तक ट्रेड करे, सो वहाँ से ब्रेकआउट आने या ब्रेकडाउन आने का काफ़ी चांसेस होते हैं जब कंसोलिडेट हो जाता है मार्केट। सो वी कैन सी कि यहाँ पे एक टाइप ऑफ, यू कैन सी एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी था। अगर मैं आपको वैसे अगर बना के दिखाऊँ तो, सो दिस इज़ योर शोल्डर, दिस इज़ योर हेड एंड दिस इज़ योर शोल्डर। सो अराउंड अराउंड ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप ऑफ पैटर्न भी था, जिसका ये लेवल का ब्रेकआउट अगर हम बोलेंगे तो था। ब्रेकआउट आना कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज थी ब्रेकआउट आने की। सो इस लेवल के आसपास जब मैंने ट्रेड ली अपनी, तो मेरे को ये था कि कहीं ये इस रेजिस्टेंस से, पहले मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू था कि ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके एक पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, क्योंकि ये इसी लेवल के पास काफ़ी टाइम से ट्रेड करा था। सो दिस इज़ द रीज़न मैंने इस कैंडल पे मैंने थोड़ी पहले एंट्री ले ली थी गाइस। डे हाई पे मैंने एंट्री ले ली थी। मेरे को यहाँ तक का वेट करना चाहिए था, बट मैंने पहली एंट्री ले ली थी। दैट इज़ वाई मेरे को था कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ सकता है, इसलिए मैंने 500 के अपने स्मॉल प्रॉफिट में ही ट्रेड एग्जिट कर दी थी। बट रीज़न मेरा यही था कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास अगर ये काफ़ी टाइम तक सस्टेन कर रहा है एंड कंसोलिडेट कर रहा है, तो वहाँ से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आ सकता है। सो दैट इज़ द रीज़न मैंने यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड ली। बट उसके कुछ टाइम बाद ही जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ से अगर नीचे आ सकता है ये, सो मैंने 500 के अपने प्रॉफिट, अराउंड 500 के प्रॉफिट में मैंने ट्रेड एक्सिट कर दी। एंड उसके बाद आप देख ही पाएंगे इस कैंडल में हमारा एसएल या कुछ भी था हमारा, वो एसएल हिट ही होता है एंड मेरे को ट्रेड से एग्जिट ही करना पड़ता लॉस में। बट स्टिल हमने थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखा और क्विक थिंकिंग, क्विक एक्शन लेके हमने प्रॉफिट में ट्रेड एग्जिट करी। सो जो मेरा सेकंड ट्रेड था, यू कैन सी, वो था अराउंड 25,600 की मैंने कॉल ली, जिसमें आप देख पा रहे होंगे मैंने 2600 तक का प्रॉफिट गेन करा। सो गाइस, वो जो ये वाली ट्रेड थी मेरी, वो मैं अराउंड अराउंड यहाँ पे कहीं पे ले रहा था। दिस कैंडल, हाँ सॉरी, इन्हीं कैंडल्स के अराउंड में मैंने कहीं ट्रेड ली। पॉइंट ऑफ व्यू और द रीज़न
behind taking this trade was exactly the same like previous one, कि अपने रेजिस्टेंस लेवल के पास है। मेरे को जब मैंने ये ट्रेड एग्जिट करी, तब ये दोबारा जब यहाँ पे इसने इतनी देर तक कंसोलिडेट दोबारा करा, सो मेरे को ये एक पॉजिटिव एक इंटेंशन जिसे बोलता है वो भी था, और एज पर द एनालिसिस जो मैं आपके साथ हमेशा शेयर करता हूँ उसके बेसिस पे मेरे को ये था कि यहाँ से एक पॉजिटिव ब्रेकआउट आ सकता है। बिकॉज फॉल के बाद भी गाइस, ये फॉल के बाद भी अगर ये इस कैंडल को कंटिन्यू करते हुए नीचे जाता तो हमारा ये ट्रेड, हमारा जो ये प्लान था ट्रेड का, वो फेल होता। बट एज यू कैन सी एक रिवर्सल आया इस कैंडल के बाद, और मैंने अराउंड गाइस यहाँ पे या फिर इस कैंडल के पीछे मैंने इन्हीं 3 कैंडल्स में से किसी एक कैंडल से मैंने अपनी एंट्री ले ली थी। उसके बाद आप देख ही पाएंगे कि हम एक काफ़ी अच्छा एक हमारा ब्रेकआउट आया, एंड ब्रेकआउट आने के बाद काफ़ी अच्छा एक ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ हमारा। सो गाइज मैंने अराउंड अराउंड इस कैंडल के अराउंड मैंने अपना ट्रेड एग्जिट कर दिया था। सो हमने उसमें 2600 अराउंड हमने प्रॉफिट करा, एंड आज का हमने जो डे था गाइज वो हमने क्लोज करा है 3000 के अराउंड। सो आफ्टर डिडक्शन ऑफ चार्जेस एंड कमीशन ऑल ब्रोकरेज, हमें 3000 का प्रॉफिट अराउंड आज हमने बुक करा। एसबीआई में मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि हमने 4500 का हमने लॉस बुक किया था, बिकॉज उसमें मेरा टारगेट भी उसमें ज़्यादा था एसबीआई में, कि हम उसमें अराउंड अराउंड 8000 तक का प्रॉफिट हम बुक करेंगे। मतलब 1:2 में उसमें लेके चल रहा था, 1:2 नहीं तो 1:1.5 में उसमें लेके चल रहा था। तभी हमने इतना बड़ा एसएल दिया, नहीं तो हमारा एसएल गई टू, अगर मैं स्टॉक्स में अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मैं अराउंड अराउंड 2000 टू 2500 तक का मैं अपना लॉस या फिर जो भी एसएल होता है मैं वो प्लान आउट करता हूँ। एंड निफ्टीज़ में तो गाइज मेरा 1500 या फिर मैक्स टू मैक्स 2000 का मेरा पर डेट का मेरा जो रिस्क होता है वो होता है, एंड उसके अगेंस्ट में मेरा 1:1.5 तक का प्रॉफिट होता है मिनिमम। सो दिस इज़ द रीज़न हमने हमने एस बी आई में थोड़ा ज़्यादा लॉस कर दिया था, 4500 अराउंड का। बट नो वरीज गाइज, आज हमारा 3000 का प्रॉफिट हो गया है, एंड आई होप एंड ट्राई टू यू नो ट्रेड एज मच एज आई कैन ऑन निफ्टी इटसेल्फ। बिकॉज निफ्टी में गाइज ये होता है कि हमारा रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम होता है, और उसमें हमारा प्रॉफिट जो मार्जिन होता है वो हमारा 1:1.5 में भी अच्छा हम परफॉर्म कर पाते हैं। स्टॉक्स में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, एंड अगर मैं बताऊँ तो थोड़ी सी हम उसमें ऑर्डर्स जल्दी हिट नहीं हो ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, मार्केट ऑर्डर में हम एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। सो काफ़ी टाइम वेस्ट के चक्कर में हमारा जिस पॉइंट में हमें निकलना होता है, जिस पॉइंट में हमें एंट्री लेनी होती है वो कहीं मिस हो जाती है, तो उसकी वजह से भी काफ़ी दिक्कत होती है। सो मैं वही कहूँगा बोलूँगा कि जब तक एक परफेक्ट प्लान या परफेक्ट एग्जीक्यूशन हमें नहीं दिखेगा, मैं स्टॉक्स में थोड़ा सा अवॉइड करूँगा। बट मैं ये नहीं कह रहा कि मैं स्टॉक्स में नहीं करूँगा, मैं स्टॉक्स में भी ट्रेड करूँगा, बट काफ़ी एक परफेक्ट प्लान के साथ करूँगा, अगर मेरे को वो स्ट्रेटेजी वगैरह जो भी है मेरा अगर ट्रेड वैसा बन रहा होगा तभी। बाकी निफ्टी में विल ट्राई टू ट्रेड एज मच एज वी कैन, बिकॉज इसमें हम मार्केट ऑर्डर में निकलते हैं, मार्केट ऑर्डर में हम प्लेस करते हैं अपने ऑर्डर सारे। सो काफ़ी क्विक एंड काफ़ी जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं ऑर्डर्स, एंड जो भी हमारे प्रॉफिट या लॉस जो भी हैं वो हम काफ़ी विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड हम वो हमारे वो ऑर्डर पे फुलफिल होते हैं। सो गाइज यस, तो मेरा आज का डे मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। आज की निफ्टी की जो भी मैंने प्रीवियस डे अपना सैटरडे में मैंने जो भी एनालिसिस दिए थे उसके हिसाब से हमारा इस पॉइंट से मैंने बोला था कि अगर ये पॉइंट या लेवल ब्रेक डाउन करके नीचे को निकलता है तो वील ट्राई टू प्लान आउट फॉर पुट ट्रेड, डाउन साइड ट्रेड। बट यहाँ से अगर इसने सपोर्ट लिया, सो दैट इज़ वाई मैंने एक कॉल में अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया, एंड जो भी हमने शेयर किया था मैंने आपके साथ उसी के बिहाफ में हमने ट्रेड करी एंड प्रॉफिट बुक। सो आज का दिन हमारा 3000 के अराउंड क्लोज हुआ गाइस। एंड अगर मैं बात करूँ किसी स्टॉक्स की गाइस, सो मैंने आपके साथ कोल इंडिया शेयर किया था। यू कैन सी डे के टाइम फ्रेम में मैंने आपको बोला था कि अपने सपोर्ट जोन में कोल इंडिया, एंड यहीं पे मैंने बोला था कि कोल इंडिया अपने सपोर्ट जोन में, एंड यहाँ से एक पॉजिटिव अपसाइड मोमेंटम आ सकता है। एंड आज अराउंड अराउंड 3.30, अराउंड अराउंड 3.5 3.5% का मोमेंटम आया है कोल इंडिया में, जो कि बहुत ज़्यादा होता है एक दिन के हिसाब से। सो डेली टाइम फ्रेम में गाइस एक अच्छी खासी एक ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज करा, बट मेरे को अब इसमें थोड़ा सा मोमेंटम कम लगेगा, बिकॉज गाइस अगर यहाँ पे 1% के अराउंड भी अगर इस कैंडल ने आज के दिन में सिर्फ 1% तक का अपना मोमेंटम दिया होता तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते कि ये उसमें फॉलो अप में जाए और थोड़ा और हमें प्रॉफिट दे सकते। बट गाइस
3% एक दिन में उठेगी, आप इसमें थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी या फिर हल्का सा पुल बैक वगैरह होगा, उसके बाद हम एक मोमेंटम ट्राई कर सकते हैं। बट इसको सीधा ट्रेड करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, दैट इज़ वाई मैंने कि इसमें कोई BTST या फिर कोई कैरी फॉरवर्ड ट्रेड नहीं ली एंड वन हम इन्फोसिस में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि एक रिकवरी आई गई है। आज के दिन भी अगर हम बात करें तो कहीं गिरने के बाद एक फॉल देने के बाद उसमें एक शार्प रिकवरी आई एंड अराउंड 0.26 के -0.26 में आज का डे क्लोज का इन्फोसिस में। सो इसमें हमारी कोई एंट्री या फिर कुछ एक्टिवेट नहीं हुआ, बट विल सी। इन्फोसिस अपने एक डिमांड जोन में है, कोल इंडिया अपने डिमांड जोन में था, सो एक पॉजिटिव मोमेंटम आया कोल इंडिया में। सो अगर कोई स्टॉक होगा गाइस तो आई डेफिनेटली शेयर विथ यू, बट एज एज वी कैन सी ऐसा कोई है नहीं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। दैट इज़ वाई मैंने आपके साथ कोई स्टॉक अभी तक शेयर नहीं करा। अगर मैं अभी देखूँ भी गाइस तो वेट अ मिनट, लेट मी जस्ट क्विकली चेक इट। ओके, सो आप देख ही पा रहे होंगे सारे अपने सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस लेवल से दूर ही हैं थोड़े से। आप देख पाएंगे पावर ग्रिड भी हमने जो लेवल्स बना रखे थे पहले, हमने ये सारे लेवल्स मैंने पहले से मार्क करे होंगे। देख पा रहे होंगे कि एक मोमेंटम आने के बाद एक पुल बैक एंड उसके बाद आज अराउंड साढ़े साढ़े 4% का एक मोमेंटम दिया है पावर ग्रिड ने भी। सो गाइस ये सारे स्टॉक्स होंगे, बट मैंने आज मुझे कुछ आज कोई ऐसा स्टॉक दिखा नहीं कि जिसमें मैं आपको जो मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ। दैट इज़ द रीज़न मैंने अभी तक आपके साथ कोई कोई स्टॉक शेयर नहीं करा। बट ओके, सो गाइस BPCL अगर हम बात करें तो अराउंड अराउंड अपने सपोर्ट जोन में तो है, बट नो नॉट उनमें को कन्विक्शन नहीं है इस गाइस स्ट्रेट में, बिकॉज कि अपने ऑल टाइम हाई में तो ऑलरेडी चल ही रहा है BPCL। एंड उसके बाद भी वेट अ मिनट गाइस, वन सेकेंड। ओके, सो यस BPCL गाइस मेरे को उतना ज़्यादा कन्विक्शन है नहीं BPCL में भी। यस अपने ऑल टाइम हाई में है गाइस, एक डबल ट्रिपल ट्रिपल टॉप में को यहाँ पे दिख पा रहा है, भले ही ये अप ट्रेंड में है, बट स्टिल आई कांट शेयर दिस ट्रेड एंड मेरे को इसमें मैं खुद ही इसमें ट्रेड नहीं करूँगा गाइस। बजाज फाइनेंस यू कैन सी गाइस, अगर कोई स्टॉक होगा तो आई डेफिनेटली शेयर विथ यू, पर मुझे अभी कोई ऐसा दिख नहीं रहा है। सो नो इज गाइस, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। कल अगर मैं कोई ट्रेड आप लेता हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगा, ज़रूर करूँगा, और जो भी मेरे ट्रेड लेने के रीज़न होंगे वो आपके साथ एनालिसिस जो भी मेरे होंगे वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अगर मैं कल की बात करूँ निफ्टी एनालिसिस की तो गाइस ये मेरा एक जोन था जिसके जो मैंने पहले ही मार्क करा था जहाँ पे इसने आज होल्ड करा है। कैन सी डेफिनेटली गाइज अपने रेजिस्टेंस लेवल पे है निफ्टी। अगर यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि इसको सीधा ब्रेक करके निकल जाएगा, क्योंकि आज US मार्केट बंद है, तो मेरे ख्याल से फ्लैट ही खुलने वाली है निफ्टी। US मार्केट आज प्रेसिडेंट डे है तो US मार्केट बंद होगी, आज बंद है, हॉलीडे है वहाँ पे। सो गाइज SGX अगर हम देख लें नॉर्मली कहाँ पे अगर ट्रेड कर रहा है तो SGX भी 0.16 ऑलमोस्ट साइडवेज है, साइडवेज ही खुलेगा निफ्टी अगर कल खुलता है। ओपनिंग अगर साइडवेज होती है एंड इस लेवल को अगर ये ब्रेक करके निकलता है ऊपर, सो विल थिंक अबाउट टू टेक अपसाइड ट्रेड, अ लॉन्ग ट्रेड ऑन निफ्टी। बट वो भी हम पुल बैक वगैरह के साथ ही कोई जो भी है अपनी प्लान आउट स्ट्रेटेजी के साथ ही प्लान आउट करेंगे। बट यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेके नीचे के लिए फॉल करता है तो हमारा टारगेट जो भी, अगर यहाँ से एक रेजिस्टेंस फेस करके नीचे के लिए मोमेंटम आता है विद अ पुल बैक कंफर्मेशन, सो गाइस हमारा टारगेट फर्स्ट होगा 25,600 तक का, हम प्लान कर सकते हैं अपना पहला टारगेट। यहाँ पे आने के बाद एक सपोर्ट ले सकता है निफ्टी। सो दिस वुड बी द दिस वुड बी द स्पॉट और लेवल यू कैन से, जहाँ यहाँ से अब एक सपोर्ट आएगा जहाँ पे होल्ड कर सकता है, जो भी 25,000 अराउंड 25,600 का लेवल है। सो एज अगर यहाँ पे आके यहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है 25,700 के अराउंड से लेके नीचे आता है और यहाँ पे सपोर्ट लेके एक पुल बैक लेके कंफर्मेशन के साथ ऊपर जाता है, सो वी कैन ट्राई टू प्लान अ लॉन्ग ट्रेड इन निफ्टी। ओके, सो यस, सो अगर यहाँ से कोई लेवल ऐसे नीचे को आता है ऐसे ऐसे करके और उसके बाद यहाँ से एक सपोर्ट लेता है, उसके बाद यहाँ जाके पुल बैक के साथ ऊपर के लिए निकलता है, तो वी कैन ट्राई टू एंटर हेयर ऑन अ पुल बैक एंड वी कैन try to
capture till 25,700, a trade till 25,700. So this would be our first target. So that's all for today guys. I hope आपको वीडियोस अच्छी लगती होंगी एंड आप कुछ ना कुछ सीखते ही होंगे मेरी वीडियो से एंड जो भी कंटेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वो आपके डेली बेसिस के एक्सपीरियंस में भी आते होंगे कि अगर आप भी सेम डे मेरे मेरे साथ अगर आप देख पाए, आप भी अगर ट्रेड करें तो किस लेवल की ट्रेडिंग होती है, किस लेवल के हमारे प्रॉफिट के हिसाब के, किस लेवल के हमारे लॉसेस होते हैं. सो हर चीज़ आपके साथ शेयर होती है. सो आई रियली रिक्वेस्ट यू टू काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियोज एज वेल. सब्सक्राइब आप करोगे तो आप कोई वीडियो मिस नहीं कर पाओगे मेरी गाइस. थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू टुमारो with a new trade if I'll take any. And till then, have a great day. Bye bye. Take care.